अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर ए क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 9 months ऑन ₹1000 फॉर 8% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और कंडीशन समझेंगे। देखिए 1000 रुपया क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। रेट कितना हम लगा रहे हैं, 8%। और कितने महीने के लिए हम इस पैसे को जमा करेंगे, 9 month के लिए, ठीक है, 9 महीने के लिए। और हमको निकालना है कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर ए क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा ना, जो क्वेश्चन बताना चाहता है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। हम कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी जो इंटरेस्ट निकालना है कितने पैसे पर निकालना है, 1000 रुपया पर इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। ₹1000, ठीक है। अगली चीज है रेट। 1 साल में ब्याज कितना लगेगा, कितना परसेंट, 8%, ठीक है। 8% पर एनम, एनम मतलब ईयर, 1 साल, ठीक है। टाइम कितना दिया है, आंसर है 9 month। इतने दिनों तक के लिए हमने पैसा बैंक में जमा किया या उधार लिया, एक ही बात है ना। कोई भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं। हम ये समझ ले रहे हैं कि हमने बैंक में पैसा जमा किया है। कितना पैसा जमा कर रहा हूं मैं, 1000 रुपया। बैंक क्या बोलती है, 1 साल में हम आपको कितना ब्याज देंगे, 8% देंगे। 1 साल में कितना, 1 साल में 8% देंगे, ठीक बात, यहां तक समझ आया। 1 साल में कितना परसेंट ब्याज देना है, 8% देना है। मैंने कितने दिन के लिए पैसा जमा किया है, तो बताइए कितना ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अब शर्त क्या है, ध्यान से सुनिए। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी क्वार्टर, समझ आया। कंपाउंड इंटरेस्ट वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टरली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर, 3 month को 1 quarter बोलते हैं। इसको समझिएगा थोड़ा सा ना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो इसके सब क्वेश्चन आप बनाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। ठीक है कि नहीं, है ना, आप समझिए ना। देखिए मान लीजिए हम आपको बोलते कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 6 महीने में, एवरी 6 month वी कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, बैंक वाले बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आपने 1000 रुपया जमा किया, ठीक बात। 1 साल में हम आपको कितना परसेंट ब्याज देंगे, उसका 8% देंगे 1 साल में, 1 साल में, ठीक है। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि हम ब्याज कब लगाएंगे, क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब होता है चौथा हिस्सा, 4 पार्ट। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। इसके 4 टुकड़े करिए, 4 टुकड़े, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। तो 1 टुकड़ा कितने महीने का बन गया, 3 महीने का। 12 महीने को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 हिस्से हो जाएंगे। एक एक हिस्सा कितने कितने महीने का बनेगा, 3 महीना, 3 महीना, 6 महीने हो गए, 3 महीना 9 महीना हो गया, और 3 महीना 12 महीना हो गया, 1 साल हो गया। तो 1 साल में कितने क्वार्टर आए, 4 क्वार्टर। कितने क्वार्टर बने, 4। और 1 क्वार्टर में कितने महीने आए, 3 महीना। समझ आया। अब ये क्या बोलता है क्वेश्चन, कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे कब कब, जैसे ही 1 क्वार्टर आएगा हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के तुम्हारे खाते में जोड़ देंगे। पैसा इंटरेस्ट निकालेंगे और खाते में जोड़ देंगे। कब कब निकालना इंटरेस्ट हमको, क्वार्टरली मतलब हर तीसरे महीने में, समझ आया। क्वार्टरली मतलब एवरी 3 months, समझ आ रहा है, आया कि नहीं। मैंने 1 साल के लिए पैसा फिक्स किया, 1000 रुपया डाला खाते में। जैसे ही पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना आएगा, 3 महीना खत्म हुआ, वो क्या करेगा, इंटरेस्ट निकालना शुरू कर देगा। हर तीसरे महीने में आपके अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के जोड़ देंगे। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कब कब निकाला जाएगा, 3-3 महीने में निकाला जाएगा। मैंने पैसा कितने दिन के लिए डाला है, 9 month के लिए डाला है। तो बताइए 9 महीने में कितने बार कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, आ रहा है समझ में, कितनी बार जुड़ेगा, 3 बार कैलकुलेशन होगा। पहले 3 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा,
अगला 3 महीना आएगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा। कितने महीने बीत गए? 6। अगला 3 महीना आएगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा, 9 महीने हो गए। तो 9 महीने में कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ? 3 बार हुआ। समझ आया? अब बताइए 8% हम कब दे रहे हैं? 8% का रेट कब तक के लिए है? पर ईयर। एक साल में टोटल मिला के हमको कितना परसेंट ब्याज देना है? 8%। लेकिन एक साल में मिला के 8% देना है ना। हम ब्याज कब कैलकुलेट कर रहे हैं? हर 3 महीना में। टोटल एक साल में यानी 12 महीने में कितना ब्याज देंगे आपको? हम 8% ब्याज देंगे। लेकिन जब हम ब्याज कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हम कब कैलकुलेट करेंगे? 3 महीने में, 3 महीने में, 3 महीने में। आया समझ में? आया कि नहीं आया? अब बताइए एक साल में अगर मुझे 8% देना है, 8%, और मैं ब्याज निकाल रहा हूं क्वार्टरली, यानी हर तीसरे महीने में ब्याज निकालता हूं, तो रेट क्या मुझे 8% लेना चाहिए या कम लेना चाहिए? कम लेंगे। देखिए एक साल का टोटल मिला के 8% करना है ना, और एक साल में कितनी बार ब्याज जोड़ लेंगे हम? कितनी बार? अगर एक साल की बात करें तो एक साल में कितनी बार क्वार्टर आएगा? 4 बार। तो 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा एक साल में, अगर हम एक साल की बात कर रहे हैं तो। समझ आ रही मेरी बात? अगर मैं एक साल की बात कर रहा हूं तो एक साल में कितने बार क्वार्टर आएगा? यानी 3-3 महीना कितनी बार आता है? 4 बार। तो हर 4 बार में हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे, हर तीसरे महीने ब्याज कैलकुलेट करेंगे, तो 4 बार आएगा 3 महीना। 3-3 महीना 4 बार आता है ना, तो 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। समझ आया? अब ये 4 बार जो हमने ब्याज लगाया, चारों बार का मिला के टोटल रेट कितना देना है? 8%। 4 बार मिलाएंगे तब ना एक साल होगा। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, एक साल। तो एक साल में मिला के कितना परसेंट देना है? 8%। तो एक बार में कितना परसेंट देंगे? एक क्वार्टर में। तो आंसर है हमने साल को किससे डिवाइड किया है? 4 से। 12 महीने को 4 से डिवाइड किए हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो रेट को भी किससे डिवाइड करेंगे? 4 टुकड़े तोड़ेंगे। क्वार्टर बनाने के लिए, एक साल को क्वार्टर बनाने के लिए कितने टुकड़े किए? 4। तो रेट को भी 4 टुकड़े कर देंगे, तो एक टुकड़ा एक क्वार्टर में जाएगा, दूसरा टुकड़ा दूसरे क्वार्टर में जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो बताइए अगर हम क्वार्टरली निकाल रहे हैं तो रेट कितना हो जाएगा? ये रेट साल भर में देना है, साल भर में। तो 3 महीने में कितना रेट देंगे? यानी एक क्वार्टर में कितना रेट हो जाएगा? 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो रेट कितना हो जाएगा? एक साल में 8%, 4 हिस्से किए, तो एक हिस्सा कितना बना? 2% पर एनम नहीं रे, हर 3 महीना या पर क्वार्टर। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है ना, तो हर 3 महीने में कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 2%। अब बताइए मैंने पैसा 9 महीना के लिए जमा किया है, 9 महीना टोटल टाइम पीरियड है, फिर तो मैं निकाल लूंगा पैसा, है ना। तो 9 महीने में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा? 3 बार। 3-3 महीने में जुड़ना है इंटरेस्ट को, कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। तो n कितना ले लें? जितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है, ये वो नंबर होता है। तो ये कितनी बार निकाला गया? 9 महीने में 3 बार। समझ आया? अब हम देखते हैं कितना पैसा बनेगा और इंटरेस्ट निकाल लेंगे। समझे? तो हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला टू द पावर n। टाइम नहीं है ना, ये n क्या है? जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है, ये वो है। तो हमने बताया 3 बार लग रहा है। समझ आ रहा है? हर 3 महीने में लगेगा, तो 9 महीने में कितनी बार लग जाएगा? 3 बार। तो 3 हो गया। ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना था? 1000। दिस इज 1 प्लस रेट कितना हो गया हमारा? 2 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3। ये 2 से कैंसिल हो जा रहा है 50 टाइम। 2 1 जा 2, 2 50 जा 100। एलसीएम लेंगे तो 50 प्लस 1, 51 डिवाइडेड बाय 50 टू द पावर 3। और अब ये हो गया 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50 इंटू 50। ठीक है? समझ आ रहा है? ये 3 जीरो से कैंसिल हो गए, हो जाएंगे। ठीक है। नीचे क्या बचेगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 125। और ऊपर आपको 51 इंटू 51 इंटू 51 करना है, ये आपको करना पड़ेगा। तो ज़रा करिए कितना आता है? 51 51 51 और नीचे 5 5 5, 125 हो रहा है। ऊपर का करिए कितना आता है? 51 को 3 बार
हाँ कितना आ रहा है भाई, ये 51 51 51 मल्टीप्लाई किए इतना हुआ, और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हुआ। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, करिए डिवाइड। ये कितना आ रहा है 1061.20, ये आता है 1061.20 रुपीज़, इतना ही आ रहा है, यही होगा ना, ठीक है 1061.20 रुपीज़। ये क्या आया अमाउंट, अमाउंट कौन सा पैसा होता है जिसमें ब्याज जुड़ा होता है, तो कितना ब्याज मिला, क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है हमारा 1061.20 और प्रिंसिपल था 1000, तो 1000 जब हम इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2160, हाँ 61.20, यही आ रहा है ना, हाँ इतना रुपया हमको ब्याज मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट 61.20 रुपीज़। समझ आ रहा है, आया ना। नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट वुड बिकम 2809, यानी कितना पैसा हम जमा करें कि वो पैसा कितना बन जाए, 2809 रुपया हो जाए, ठीक है। कितना पैसा कुछ दिन के बाद 2809 रुपया हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट एनुअल रेट ऑफ 6%, 2 साल के बाद अगर उसमें इंटरेस्ट कितना मिले, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना है 6% अगर रेट दिया जाए इंटरेस्ट का, तो 2 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाता है 2809 रुपया। तो आपको कितना पैसा जमा करना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, यानी कितना रुपया आप जमा करें, ध्यान से सुनिए इधर, कितना रुपया आप जमा करें और हम आपको रेट दे रहे हैं 6% 1 साल में पर एनम, और आप जमा कर रहे हैं 2 साल के लिए, तो अमाउंट 2 साल के बाद ब्याज लगाने के बाद कितना पैसा आपको मिल जाएगा 2809 रुपया। तो आपको कितना पैसा जमा करना चाहिए इतना पैसा प्राप्त करने के लिए, समझ आया। हम आपको 6% ब्याज देंगे, हम आपको 2 साल के लिए पैसा आपका हम अपने पास रखेंगे बैंक में, और 2 साल के बाद हम आपको इतना रुपया लौटाएंगे, तो आपको कितना जमा करना चाहिए, समझे कि नहीं समझे, समझ आया। कैसे निकालें, इसमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है जो हम शुरू में जमा करेंगे, ठीक है। ये क्या दिया है अमाउंट, ये अननोन है, बाकी सारी चीजें दी हैं। इससे रिलेटेड आप कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, इसमें तो कोई हाफ अर्ली क्वार्टरली हमको नहीं करना ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकाला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करें डायरेक्ट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100⁻n, यही n है, nt एक ही चीज है अभी के केस में। क्यों एक ही चीज है बोलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लिखा हुआ है एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कब निकाला जाएगा 1 साल में, और हम कितने साल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, तो 1 साल में 1 बार कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल में कितनी बार 2 बार, तो n कितना हो गया 2 हो गया, तो टाइम भी 2 n भी 2, समझ आया, ठीक है। चलिए हम प्रिंसिपल को p ही मान लेते हैं, लेट p रुपया, ये प्रिंसिपल कितना मान ले रहे हैं p रुपया ही है, तो यहाँ p रुपया ही रखते हैं। अमाउंट कितना हो जा रहा है 2809, प्रिंसिपल को p रखते हैं, रेट को हम रख देते हैं 6/100 टू द पावर कितना 2, ये कैंसिल होगा, 2 3 जा 2 50 जा, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 50 + 3 53/50 टू द पावर 2, ठीक बात। फिर से ये हो गया 53 × 53 / 50 × 50 हुआ यहाँ तक। हमको P निकालना है तो बाकी सारी चीज़ें इस तरफ आ जाएंगी, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो
नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2809 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ गया दोनों ऊपर मल्टीप्लाई होने, 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, और ये दोनों आ गए ए यहाँ नीचे, सो 53 मल्टीप्लाइड बाय 53। अब इसको ज़रा कैंसिल कराइए, कितना आता है? हाँ बोलिए। कट जाता है तो काट दीजिए, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, 53 इंटू 53 2809 होता है। तो ये और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, 2500 हो जाएगा ये। तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 2500 हो गया। समझ आया? तो आप 2500 जमा करेंगे 2 साल के लिए, बैंक आपको 6% ब्याज देगी, तो ये 2500 कितना बन जाएगा 2 साल के बाद? 2809 रुपया बन जाएगा। समझ आया? तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ? 2500 रुपया हुआ। दिस इज अवर आंसर। हो गया भाई, नोट कर लें इसको। नंबर 11 ध्यान से देखिए ना, हमारा क्वेश्चन है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही क्वेश्चन वाली लाइन है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? रेट ऑफ इंटरेस्ट। विल द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1000 बिकम्स 1331 रुपीज, 1331 रुपया। कितने रेट के हिसाब से 1000 रुपया 1331 रुपया बन जाएगा? 1000 प्रिंसिपल है, 1331 बन जाएगा तो ब्याज लग जाएगा, तो अमाउंट बन जाएगा। तो 1331 क्या है? अमाउंट है। आफ्टर 1.5 ईयर ऑफ हाफ अर्ली कंपाउंडेड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगा रहे हैं हम? हाफ अर्ली मतलब हर 6 महीने में, और कितने टाइम के लिए? 1.5 साल का टाइम है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, इधर देखिए कितना पैसा है जमा करने वाला? 1000 रुपया। ठीक बात। कुछ दिन के बाद यही पैसा कितना हो जाएगा? 13,331 रुपया। यही है ना, ये और कुछ है? इतना ही है, हाँ सॉरी 1331 रुपया हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज टाइम पीरियड कितना बताया जा रहा है? 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल। 1.5 साल ना, 1.5 साल ना। तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए भैया रेट कितना % दिए होंगे? रेट कितना % रेट दें कि 1000 रुपया 1331 रुपया बन जाए 1.5 साल में? अगर मैं बैंक में 1000 रुपया जमा करूं और 1.5 साल के बाद निकालने जाऊं तो मेरे पास मेरे खाते में कितना हो चुका हो? 1331 रुपया। तो बताइए बैंक वाले कितना % ब्याज दिए आपको? किस रेट से ब्याज दिए? एक तो होता है कितना ब्याज दिए, यहाँ क्या पूछ रहा है? किस रेट से ब्याज दिए? 8% ब्याज दिए, 5% ब्याज दिए, 10% ब्याज दिए, कितना दिए? रेट पूछ रहा है परसेंटेज में। आ रहा समझ में? आया कि नहीं आया? आया। तो क्या निकालना है? रेट। लेकिन शर्त क्या लगा रहे हैं? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। आ रहा है समझ? आ रहा है? बैंक वाले क्या बोलते हैं? हम ब्याज कब कब जोड़ेंगे तुम्हारे खाते में? हर 6 महीना में। 6 महीना जैसे ही आएगा ब्याज कैलकुलेट करके लगा देंगे खाते में, फिर अगले 6 महीने में लगा देंगे। कितने टाइम के लिए जमा किए हैं हम? 1.5 साल। तो 1.5 साल में कितने बार 6 महीना आएगा? 3 बार। तो कितने बार ब्याज जुड़ेगा? 3 बार। तो नंबर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कितना बन गया? 3 बन गया। 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा। आ रहा है? तो n कितना हो गया? n कितना हो गया? जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है n की वैल्यू वही होती है। समझ गए? अब बताइए, मेरी बात सुनिए, हमको क्या निकालना था? रेट। रेट हम निकालेंगे पर एनम। लेकिन 6 महीना में जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है तो क्या साल भर वाला रेट लेते हैं कि रेट आधा हो जाता है 6 महीना में? तो जो रेट अब निकल के आने वाला है वो रेट कैसा आने वाला है? 6 महीने का रेट आने वाला है, क्योंकि हम तो 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो रेट आएगा वो किसका आएगा? 6 महीना का। और उसको साल भर बनाने के लिए क्या करेंगे? डबल कर देंगे। नहीं समझे? जैसे टोटल रेट होता था 8% या 10% एक साल में, तो 6 महीना में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो रेट कितना हो जाता था? 5%। अगर 10% एक साल में लग रहा है तो 6 महीना में कितना लगेगा? 5% लगेगा। नहीं समझ में आया? बोलो ना।
1 साल में टोटल ब्याज कितना दे रही है बैंक? 10%। तो 6 महीने में कितना परसेंट देगी? 5। तो अगर मैं 6 महीने का रेट निकाल रहा हूं तो साल भर निकालने के लिए क्या करेंगे? डबल कर देंगे। साल का पूरा रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा है? 6 महीने में लगने वाला। तो इससे जो रेट निकलेगा वो भी कौन सा निकलेगा? 6 महीने का रेट। तो साल भर के रेट के लिए क्या करेंगे? उसको डबल कर देंगे। समझ आ गया कहानी? आया ना? आप मान लेते हैं इसको R% ही मान लेते हैं। लेट रेट भी R%। कितना मान लें? कितने परसेंट के हिसाब से दे रहा होगा बैंक ब्याज? R% के हिसाब से। आप हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, टाइम है और रेट है। ठीक है, समझे ना? हाँ, तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अमाउंट है 1331 रुपया, प्रिंसिपल है 1000 रुपया, दिस इज 1 प्लस रेट, वही तो निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 और टू द पावर n। n क्या है? जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है आपने। टोटल टाइम 1.5 साल है, तो 1.5 साल में कितनी बार लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 3 बार कैलकुलेट हो जाएगा हर 6 महीने के हिसाब से। ये हो गया 3। अब जरा सॉल्व करना स्टार्ट करिए आप लोग। हाँ, तो कितना बनेगा? ये 1000 इधर ले लेते हैं, डिवाइड में आ गया। यहाँ क्या बचा? 1 प्लस R/100 टू द पावर 3। ठीक बात? हाँ, आप देखिए इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में। 1000 को क्या लिख सकते हैं? देखिए इधर 3 है, ध्यान से सुनिए हम क्या करने वाले हैं। अगर हम बेस सेम बना दें तो पावर सेम हो जाते हैं, आपने पढ़ा है। या अगर हम पावर सेम बना लें तो बेस सेम हो जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा, पढ़े हैं ना? अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में बराबर हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? और अगर पावर बराबर हो जाए तो बेस भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ये पावर 3 है, इसका पावर भी मैं 3 बना दूं तो 3 सेम, तो बेस बेस इक्वल हो जाएंगे। पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है। और क्या हो गया? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? दिस इज 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितना? 121। और 121 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितना? 1331। याद है? इसी तरह 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 हुआ? लिख सकते हैं 3 बार। नहीं समझे? 3 बार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? ये क्या चीज है? ये 3 जब पावर से इधर आएगा तो इसका क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। क्या बन जाएगा? ये 3 पावर में है, अगर इक्वल के इस पर आया तो इसका क्या बन गया? तो क्यूब रूट कैसे निकालोगे? जब 3 का जोड़ा बनेगा तब ना वो बाहर निकलेगा। तो हमने क्या किया? 3 का जोड़ा बना लिया ये, और इसको अब ऐसे लिख लिए। कितनी बार 11 आया? 3। कितनी बार 10 आया? 3। दोनों का पावर 3 और 3, तो 3 कॉमन लिख लिए। ठीक है? और यहाँ 1 प्लस R/100 टू द पावर 3, ये 3 कैंसिल हो गया, दोनों बराबर हो गए, हुए ना? दिस इज 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। ये 1 इधर ले लेते हैं, तो 1 इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो 11/10 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बचा? ये इसका एलसीएम लीजिए, 10 आएगा एलसीएम। ठीक है? एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ 10 आ जाएगा। 11 माइनस 10 1/10 करके देखिए ये कितना बचा? 1/10 इज इक्वल टू R/100। इस 100 को इधर भेजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। ठीक है? हाँ, क्या कहे? ये समझ आया? 1/10 कैसे आया? नहीं आया? इसमें डाउट है किसी को? कोई डाउट है? क्या है? ठीक है, देखिए ये आपको समझ में आया? एलसीएम कैसे आया? ये 1/10 कैसे हो गया? आया? आया ना? ठीक है? अच्छा, ये 100 है, हमको तो R निकालना है ना, ये 100 इधर भेज दिए, तो ये कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू R। 100 नीचे था, इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया जाके क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है? अब यहाँ से एक 0 कैंसल,
तो आर कितना आया, आर कितना आया 10%। ये आर कौन सा आर है, ना 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 6 महीने का रेट है ये, और हमको क्या निकालना है, 1 साल का रेट निकालना है ना, ये 6 महीने का रेट है। कौन सा रेट है, एट 6 मंथ। तो पर एनम करने के लिए क्या करें, डबल कर दें तो 1 साल का बन जाएगा। देयरफॉर रेट पर एनम इज आर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2%, यानी कितना, ये हो गया 20% पर एनम। 1 साल में कितना रेट लगेगा, हाँ तो 1 साल में उन्होंने रेट कितना लगाया होगा 20%, तभी 1000 का 1.5 साल में कितना बन गया, 20% रेट के हिसाब से 1331 रुपया बन गया 1.5 साल में। आया समझ, बना लीजिए, ठीक है। नंबर 12 देखिए, हमारा क्वेश्चन है मोहन बोरोड ₹31,250। मोहन ने 31,250 रुपया उधार लिया है। बोरो करना मीन्स उधार लेना। एट 8% एनुअल इंटरेस्ट, 8% रेट के हिसाब से कि साल भर में भैया 8% ब्याज हम आपको देंगे, दे दो पैसा उधार, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम वुड बी हैव टू रिटर्न ₹39,336। तो कितने टाइम के बाद उसको 39,336 रुपया लौटाना पड़ेगा, जबकि उसने 31,250 रुपया लिया है सिर्फ ब्याज, क्या कहना चाहिए, पैसा उधार लिया है, ठीक है। तो जो पैसा उसने उधार लिया वो पैसा बोलिए कितना है, 31,250 रुपया ये उधार लिया। जब चुकाएगा तो कितना पैसा चुकाएगा, 39,336 रुपया, इतना रुपया चुकाएगा। तो जब चुकाएगा तो ब्याज के साथ चुकाएगा, तो ब्याज लगा हुआ पैसा क्या कहलाता है, अमाउंट। तो ये पैसा क्या है, बिना ब्याज का जो उधार लिया था इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। जिसने उधार दिया है कितना % रेट लगाने वाला है, कितना, 8% भैया हम आपसे ब्याज लेंगे 1 साल में पर एनम, ठीक है। तो ये आदमी कितने दिनों के बाद पैसा लौटाएगा, 39,336 रुपया, टाइम निकालना है हमको, समझ आया। देखिए क्या लगेगा, मेरे पास P है, मेरे पास A है, मेरे पास R है, मेरे पास T है। T बोलो N बोलो एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ तो कोई कंपाउंड हाफ अर्ली नहीं हो रहा है, ऐसा तो कोई तमाशा नहीं है ना, हाफ अर्ली क्वार्टरली वाला तो कोई लफड़ा नहीं है। NE T है, T ही N है, ठीक है। तो PART से मिल करके बनने वाला फॉर्मूला, और ये रहा टाइम, टाइम को T लिखो N लिखो, क्या फर्क पड़ता है, टाइम तो टाइम, ठीक है। हो गया। अमाउंट कितना, प्रिंसिपल दिस इज 1 प्लस रेट भी दे दिया है और टाइम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसको ज़रा कैंसिल करते हैं, कैंसिल करवाइए। दिस इज 4 2 जा एंड 4 25 जा, तो 25 + 2 27/25। इसको इधर ले ले नीचे, और यहाँ क्या बचेगा, 27/25 टू द पावर टाइम, है ना। ये समझ आया। अभी इसके पहले के क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था, अगर पावर सेम हो जाए तो ये दोनों बेस आपस में इक्वल हो जाते हैं, और अगर बेस सेम हो जाए तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम अगर बेस को सेम बना लें, जैसे 27/25 ये है, ये भी 27/25 बन जाए, तो इसका जो पावर होगा वो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बेस सेम हो गया तो पावर बराबर हो जाएगा, और पावर सेम हो गया तो बेस बराबर हो जाएंगे। हमारा टारगेट क्या है, भी बेस बराबर कर लें तो पावर सेम हो जाएंगे, इसका वैल्यू मिल जाएगा पावर, दोनों के बीच में बराबर का साइन लगेगा, इक्वल का साइन, समझे ना आप। इसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये जान रहे हैं 27 × 27 × 27 से बनता है, तो इसको हम दिस इज 27 27 27 लिख लेंगे, और ये 25
इंटू 25 इंटू 25 लिख लेंगे ना। 4 बार लिखेंगे, कितनी बार आएगा? 3 बार में आएगा। 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 25 कितना है? कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए जो कैंसिल होता है, ठीक है। थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं ना। देखिए किससे जा रहा है, कैंसिल करो ज़रा इसको, किससे कैंसिल होगा? 2 से तो कट जाएगा, और देखो 5 से कट रहा है, नहीं कटेगा ना, ठीक है कैंसिल कराइए। 2 से कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल करा लेते हैं। चलो चलो हल्ला नहीं करो, कैंसिल करते हैं ना। देखिए 2 से कटाते हैं ना, 2 1 जा, 2 9 जा, और 2 6 जा, 2 6 जा, और 2 8 जा, ठीक है। अगेन दिस इज 2 1 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10। फिर से ये नंबर क्या बन गया? 19 6 6 8 डिवाइडेड बाय 15 6 2 5 इज इक्वल टू 27 अपॉन 25 टू द पावर टाइम। आप ये तो जान रहे हो ना 15,625 किसका होता है? 25 इंटू 25 इंटू 25, 3 बार में आ जाता है 15,625। कहाँ पे का है? 39 अरे नहीं, क्वेश्चन में 336 है ना, तो ठीक तो है, ये ठीक तो कटा। हाँ 39366। आप ऐसा करिए, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, आप 27 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 27 इंटू 27 इंटू 27, अभी समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। करिए ज़रा आप 27 को 3 बार मल्टीप्लाई, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए नहीं आ रहा है ना, सुधारेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में अमाउंट कितना होना चाहिए? दिस इज 366, कितना होना चाहिए? 366 ना, तो यहाँ भी हम सुधार ले रहे हैं 366, और यहाँ भी हम सुधार रहे हैं। अब दिस इज 39366। 2 से इसको कैंसिल कराए तो 15,625 आया, 2 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16, और 2 3 जा आया ये। और अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 27 इंटू 27 इंटू 27, ठीक है। तो इसको हमने लिखा 27 इंटू 27 इंटू 27, और 15,625 को 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 इंटू 25, और उधर क्या है 27 अपॉन 25, ठीक है। दिस इज 27 अपॉन 25 टू द पावर टाइम। हुआ? तो देखो ये भी 27 में आ गया, ये भी 25 में आ गया, बेस एक जैसा दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 27 अपॉन 25 कितनी बार? 3 बार, और ये 27 अपॉन 25 टू द पावर टी। अगर बेस सेम हो जाए तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो टाइम कितना हो गया? 3, और ये किस में था? ईयर में आएगा टाइम, तो ईयर लिख लेते हैं, ईयर। तो टाइम कितना हो गया? 3 साल हो गया। तो बताइए, एक आदमी 31,250 रुपया लोन लेता है उधारी, और कितने टाइम के बाद वो 39,366 रुपया पटाएगा? 3 साल के बाद। समझ गए ना? ये तो ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, इसीलिए नहीं आ रहा था। हो गया?